राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे कान्हा जी, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी, मेरी माता, मेरे गणपति महाराज जी, सबके सभी मेरे देवों को मेरा अभिनंदन है। मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सबको अपनी शरण में लो मेरे। ओम श्री शनिदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको एक पाठ है, इसे सुनाऊंगा, इसे सुने। मानव जीवन केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही बनाया है भगवान ने। इसको लिखा है ब्रह्मलीन स्वामी चिदानंद जी सरस्वती सीहोरवासी, इन्होंने इसे लिखा है। मैं आपको, ये स्वामी जी हैं, बहुत बड़े, इनकी रचना है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। इसका अपार धर्म लाभ उठाए। मानव जीवन केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है, क्योंकि मानव शरीर अमूल्य है। इसी के द्वारा नित्य वस्तुओं का विवेक करके अनित्य को त्याग कर नित्य की प्राप्ति की जा सकती है। परंतु जो मनुष्य ऐसा दुर्लभ शरीर पाने पर भी उसे विषय सेवन में ही खो देता है, उसके जन्म को धिक्कार है। वह तो मनुष्य नाम के योग्य नहीं है, उसका चोला मात्र मनुष्य का है। उसने आचरण पशु के सदृश किए हैं। अब इस पर क्रम से देखें। जो वस्तु महान कष्ट से मिल सकती है वह दुर्लभ कहलाती है। ऐसी दुर्लभ वस्तुओं में भी जो दुर्लभता में बढ़ी हुई हो उसे सुदुर्लभ कहते हैं, और सुदुर्लभ वस्तुओं में भी जो विशेष मूल्यवान हो वह सुदुर्लभतर कहलाती है। अतएव सुदुर्लभतर का वह अर्थ हुआ कि मानव शरीर अनुपम और अमूल्य है और उसके साथ तुलना की जा सके ऐसी कोई दूसरी वस्तु भी नहीं है। नर जन्म का अर्थ मनुष्य जन्म ही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति में नर और नारी दोनों का शारीरिक विलक्षणता होने पर भी समान अधिकार है। अतएव नर जन्म का अर्थ पुरुष का जन्म नहीं है, अपितु मनुष्य जन्म ही यथार्थ है। ये बिल्कुल सही लिखा है। जंतु अर्थात जीव। अब यहाँ जो जीव शब्द का व्यवहार ना करके जंतु शब्द दिया गया है, उसका भाव यह है कि केवल सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से देखें तो शूद्र से शूद्र जंतु से लेकर बड़े से बड़े प्राणी के शरीर में किसी प्रकार की विलक्षणता नहीं है। मानव शरीर भी आज इसी कोटि में आ जाता है, और इन स्थूल शरीरों का स्वभाव भी एक सा ही होता है। उसके व्यवहार को शास्त्रों ने केवल 4 ही शब्दों में समझा दिया है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये आज के मनुष्य के बारे में 4 बातें समझाई हैं शास्त्रों ने: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बस इन 4 ही शब्दों में शरीर मात्र का स्वभाव और व्यवहार समाया है। आदमी जीवन पर्यंत इन 4 चीज़ों में ही रमा रहता है।
तात्पर्य यह है कि जीव यदि मानव शरीर में रहने वाली सूक्ष्म शरीर की सामग्रियों का यथा योग्य उपयोग नहीं करता और स्थूल शरीर के स्वभाव अनुसार ही व्यवहार चालू रखता है तो वह जीव कहलाने के योग्य नहीं है, और इसलिए यहाँ जंतु का शब्द व्यवहार किया गया है। तो दोस्तों, लेखक ने यहाँ पर जो अपने शरीर के हिसाब से कार्य करता है उस व्यक्ति को जंतु का व्यवहार, जंतु का नाम दे दिया है इन्होंने। अगर हम आत्मा की पुकार ना सुन के और इस शरीर की विषय भोग की पूर्ति में लगे रहते हैं, अपने इन्हीं झंझटों में माया के जाल में फंसे रहते हैं दोस्तों, तो इस माया के जाल में, इस भोगों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति को जंतु शब्द का व्यवहार कह दिया गया है। तो दोस्तों, उससे आगे पहले चरण में नर जन्म व्यवहार शब्द का व्यवहार करके दूसरे चरण में जो पौरुषम शब्द का व्यवहार किया गया है, इसे पुनरुक्ति ही कहना चाहिए। पर ऐसी बात नहीं है कि उनकी ध्वनि यह है कि केवल मनुष्य शरीर से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो सकती है, दूसरे किसी शरीर से पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध नहीं होता है। देव शरीर भी केवल भोग शरीर ही है और उसकी इतनी ही विशेषता है कि जहाँ इस लोक के भोग पार्थिव हैं, वहाँ उस लोक के भोग यहाँ की अपेक्षा दिव्य हैं। दूसरे प्राणियों के विवेक बुद्धि नहीं होते, अतः वे अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाते। परंतु मनुष्यों को तो ईश्वर ने विवेक बुद्धि दी है, इसलिए उसको क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या विनाशी है और क्या अविनाशी है, तथा क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, इसका निश्चय कर लेना चाहिए और फिर अनित्य, विनाशी तथा अनात्म वस्तुओं का त्याग करके नित्य अविनाशी आत्मत्व का ग्रहण कर लेना चाहिए, तभी मानव शरीर सफल कहलाता है। ऐसी योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी जो मनुष्य विषय भोग में ही जीवन बिताता है, उस नराधम को हजारों धिक्कार हैं। यहाँ ऐसे मनुष्य को कुमित कहा है। इसका भाव यह है कि ईश्वर ने बुद्धि दी नित्य का विवेक करने के लिए, पर वैसा न करके जो मनुष्य उसका उपयोग भोग पदार्थों के संग्रह में करता रहता है, वह तो प्रभु के अमूल्य दान का दुरुपयोग करता है। अतः ऐसे मनुष्य को कुमुति न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। फिर मनुष्य को नराधम कहकर यह सूचित किया गया, वह तो मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि वह पशु के सदृश आचरण कर रहा है। ये पशुओं के समान जो आचरण है, ये वही आचरण है जो सभी पशु पक्षी भी करते हैं दोस्तों, जिसमें हम लगे हुए हैं दिन रात। यह श्लोक सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह का है और वेदांत की जो सिंह गर्जना होनी ही चाहिए। आपने वेदांत की प्रखरता देख ली, अब चलिए भक्ति की मृदुता देखें। चलिए सुने भक्ति की कोमल कल ध्वनि। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही एक श्लोक निम्न रूप से है। प्रत्येक चरण का पहला शब्द ले ले तो पूरा श्लोक का तात्पर्य समझ में आ जाएगा। ऐसी रचना है।
लब्ध्वा मानुष्यम तूर्ण यतेत निःश्रेयसाय। अर्थात यह मनुष्य शरीर मिला है तो बिना विलंब के आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। कोई पूछे कि बिना विलंब क्यों? बुढ़ापे में भगवान को भजेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके उत्तर में कहा गया है कि शरीर अक्षण भंगुर है, इसका कब नाश हो जाएगा कुछ भी पता नहीं लगता। मृत्यु का ना तो 10-5 दिन पहले ही यह सूचना देती है कि मैं कब आ रही हूँ, और न इस बात को पूछेगी कि अक्षण भर भी ठहरती है, और न ही इस बात को पूछने के लिए अक्षण भर भी ठहरती है कि इस भाई के सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं या नहीं। वह तो बस समय आते ही मनुष्य को झटके से एक क्षण के लिए भी पहले से ही खबर दिए बिना उठा ले जाती है। इसलिए कहा गया है कि जरा भी प्रमाद ना करें, जरा भी प्रमाद करके प्रयत्न में लग जाओ। ऐसा प्रयत्न करने वाला कौन होता है? कहते हैं कि धीर या चतुर पुरुष वही है जो अपना हित समझता हो। मनुष्य शरीर मिलने पर भी जो अपना हित नहीं समझता उसे शास्त्रों में आत्महत्यारा कहा गया है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा है, अब यह देखना रहा कि मनुष्य का हित किसमें है। इसी प्रसंग को समझाते हुए उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर मनुष्य की चतुराई और बुद्धिमान की बुद्धिमानी इसी में है कि वो इस संसार में ऐसे अक्षण भंगुर और विनाशशील देह के द्वारा मुझ अमृत स्वरूप अविनाशी को प्राप्त कर ले। अब मनुष्य शरीर की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं, यह मनुष्य शरीर 84 लाख के चक्कर में फिरते फिरते प्रभु दया से प्राप्त होता है। इसी से इसको सुदुर्लभ अर्थात अतिशय दुर्लभ का देव दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि देवता भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए अकुलाया करते हैं। कोई पूछे कि यह किस लिए, तो कहते हैं, ए नित्यमपि इहि अर्थदम, अर्थात यह मनुष्य शरीर यद्यपि स्वभाव से तो अनित्य है, तथापि इस मर्त्यलोक में अर्थ प्रदान करने वाला है। यहाँ अर्थ क्या है, इस बात को समझना है। अर्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य को अपने मनुष्य जन्म में इन चारों ही अर्थों को प्राप्त करना चाहिए, इसलिए इनको पुरुषार्थ चातुष्टय कहते हैं। अब इन चारों पुरुषार्थों में बीच वाले 2 अर्थात अर्थ और काम को प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ करते हैं। खास प्रयत्न तो करना है धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इनमें भी धर्माचरण के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अतएव धर्म को तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानो। सुतरा मनुष्य जन्म में परम पुरुषार्थ तो मोक्ष की प्राप्ति ही सिद्ध होता है। इसलिए प्रस्तुत मोक्ष के लिए यत्न करने को कहा गया है। अब दूसरे शरीरों से मानव शरीर की विलक्षणता बतलाते हुए कहते हैं, इंद्रियां और उनके विषयों में संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख तो सभी योनियों में समान रूप से प्राप्त है। तो इसमें बताया गया है जो ये इंद्रियों द्वारा संभोग का सुख होता है, ये सभी योनियों में बताया गया है, समान रूप से है।
षटरस भोजन से मनुष्य को जो तृप्ति मिलती है और अमृत भोजन में इंद्र को जिस सुख का अनुभव होता है, उसी तृप्ति और उसी संतोष का एक सूअर को विष्ठा खाते समय भी अनुभव होता है। राजा को जो सुख मखमली गद्दे पर सोने से मिलता है, वही सुख गधे को भी राख की ढेरी पर लेटने में मिलता है। इंद्रिय जनित सुख का अनुभव सभी योनियों में एक सा ही है। तारतम्य तो एक दूसरे की दृष्टि में प्रतीत होता है, अर्थात इंद्र की दृष्टि में मनुष्य का भोग तुच्छ प्रतीत होता है। इसी प्रकार मनुष्य को सूअर और गधे का भोग तुच्छ लगता है और स्वादिष्ट स्वदृष्टि से तो सभी प्राणी एक शरीर के सुख का ही अनुभव करते हैं। अतः विषय सुख की प्राप्ति को मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो प्रत्येक योनि में समान रूप से प्राप्त है। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता मृत्यु के पहुँचने से पहले ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेने में ही है, विषयों की प्राप्ति में नहीं। एक दूसरे प्रसंग पर भगवान ने मनुष्य शरीर की महिमा गाते हुए कहा है, जो व्यक्ति मनुष्य शरीर मिलने पर भी पक्षी की भांति घर में ही आसक्ति रखकर पड़ा रहता है, उसे ऋषिगण स्वर्ग में नरक में पड़ा हुआ कहते हैं। मनुष्य शरीर कैसा है? यह खुले दरवाजे वाले मोक्ष का मंदिर है। मनुष्य शरीर मिला है तो मोक्ष मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया है। द्वार खोलने की भी तकलीफ नहीं पड़ती, बस प्रवेश करने की देर है। परंतु जब तक घर में संसार के पुराने पदार्थों में धन व वंश में आसक्ति है, तब तक दरवाज़ा खुला रहने पर भी मोक्ष मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। यह आसक्ति मनुष्य को उस ओर नहीं ले जाने देती, वह तो उसे नरक के द्वार की ओर ही ढकेलती है। मनुष्य शरीर मिला है और इसके कारण मोक्ष मंदिर का द्वार भी खुला है। तथापि मनुष्य जब तक संसार में आसक्ति निकालकर मोक्ष मंदिर में जाने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। इस संबंध में एकाकी उक्ति है कि मनुष्य शरीर मिलने का अर्थ समझना चाहिए कि चौपड़ का खेल जीता गया। 3 सार तो पक गई, अब आखिरी सार पो के पास तक पहुंच गई है। अब बाजी जीतने में बस एक ही पो बाकी है। यह पो पड़ गई तो बाजी जीत ली गई। यदि यह दांव खाली गया तो विपक्षी को सार को अवश्य मार देगा और फिर उसे 84 घरों में भटकना पड़ेगा। इस अमूल्य अवसर को जो व्यर्थ जाने दिया तो उसे मूर्ख ही कहना चाहिए। संसार का जीवन संसार की चौपड़ है और उसमें एक ही को शेष रहना है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति, मनुष्य जीवन में से संसार की आसक्ति निकालकर मोक्ष की साधना में लगाना, वह पो पढ़ना है तथा मोक्ष की साधना ना करके विषय सुख में ही रचे पचे रहना, यह पो ना पढ़ना है और पुनः 84 के चक्कर में पढ़ना है। भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया भजन करने के लिए और जीव संसार में फंसकर जीती बाजी हार गया, क्योंकि उसने ना तो अपने हित को समझा और ना ही उसको साधा ही। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, हर हर महादेव। दोस्तों, पाठ बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसमें लेखक ने एक एक बात खोलकर बता दी है। मनुष्य जीवन में और अन्य जीव जंतुओं के शरीर में, उनके क्रियाकलापों में आगे भी शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों
बाबा नीम करोली जी, मेरे भोलेनाथ जी, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे सभी देवी देवताओं का आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय गाय माता की।